नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जटाधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं चमोली जनपद का तीसरा पार्ट, जिसमें हम यहाँ पे चमोली जनपद के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके बारे में डिटेल्स चर्चा करेंगे। पंचबद्री हो गया, पंच केदारों में से 2 केदार चमोली जनपद में है और अन्य बहुत सारे यहाँ पे क्या है मंदिर हैं। तो सभी हम यहाँ पे मैप के माध्यम से डिटेल्स चर्चा करेंगे। अब एक बात आपको बता दो, चमोली जनपद यहाँ पे 4 पार्ट में कंप्लीट होगा। एक नेक्स्ट वीडियो कल भी आएगी जिसमें हम प्रसिद्ध मेले, प्रमुख यात्राएं और जो भी अन्य बचे हुए टॉपिक हैं वो सारे कवर करेंगे। और उसके बाद वहाँ पे उसका MCQ सेट भी आ जाएगा, चमोली जनपद जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, एग्जाम से पहले आपका जिला सीरीज़ बिल्कुल हम यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे और इसी तरह डिटेल्स यहाँ पे आपको प्रत्येक जनपद के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है यहाँ पे चमोली का मैप और इसी मैप के माध्यम से यहाँ पे चमोली जनपद में जो भी प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बद्रीनाथ धाम के बारे में, यानी बद्रीनाथ मंदिर के बारे में। तो यहाँ पे है ये बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ मंदिर जो कि उत्तराखंड में स्थित 4 धामों में से प्रसिद्ध एक धाम है और ये बसा हुआ है, यानी ये स्थित है अलकनंदा नदी के तट पर। ये आ रही है अलकनंदा नदी और यहाँ पे है बद्रीनाथ धाम, ये इसकी लोकेशन है। और इसके आगे कौन सा गांव है? माणा गांव है, जिसके बारे में आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो बद्रीनाथ धाम 4 धामों में से एक है और उत्तराखंड ये जो पंचबद्री है, देखो उत्तराखंड में जो बद्री है वो टोटल कितने हैं? 5 भी है और 7 भी है। तो जो पंचबद्री है उनके बारे में भी डिटेल्स बताऊँगा आपको, और 2 अदर भी हैं, अगर उनको जोड़ा जाए तो टोटल 7 बद्री भी हो जाते हैं। लेकिन जो विशेष हैं वो कौन है? पंचबद्री हैं। तो पंचबद्री में से एक बद्री कौन है? बद्रीनाथ मंदिर है, जिसका नाम क्या है? विशाल बद्री के नाम से जिसको जाना जाता है। बद्रीनाथ को क्या कहा जाता है? विशाल बद्री कहा जाता है। अब लोकेशन आपको यहाँ पे पता चल गई है। अब इसके बारे में डिटेल्स हम आपको PDF के माध्यम से बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बद्रीनाथ मंदिर को पुराणों में क्या कहा गया है। एक तो योग सिद्धा के नाम से जाना जाता है, मुक्ति प्रदा के नाम से जाना जाता है, बद्रिकाश्रम। देखो यहाँ पे 2 आश्रम हुआ करते हैं, एक है कर्णवाश्रम और एक बद्रिकाश्रम। तो वही है बद्री, जहाँ पे बद्रीनाथ मंदिर है वहीं पे है, उसी को कहा जाता है बद्रिकाश्रम के नाम से। और विशाल बद्री, तो ये बद्रीनाथ यानी विशाल बद्री की क्या है? प्रमुख नाम है, पुराणों में प्रसिद्ध नाम। अब जहाँ पे बद्रीनाथ मंदिर स्थित है वहाँ पे 2 पर्वत हैं, 2 पर्वतों के मध्य स्थित है बद्रीनाथ मंदिर। एक का नाम है नर और एक का नाम है नारायण पर्वत। नर का मतलब है अर्जुन से और नारायण का मतलब है श्री कृष्ण यानी विष्णु भगवान से। और इन्हीं नर और नारायण का अवतार है द्वापर युग में, जब अर्जुन और श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। तो माना जाता है कि उससे पहले नर और नारायण जो पर्वत है यहाँ पे अर्जुन के रूप में नर ने तपस्या की थी, यानी अर्जुन वो पहले वो नर थे, उनको नर कहा जाता है, और नारायण तो विष्णु जी हैं, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी और बाद में द्वापर युग में अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में ये अवतरित हुए। उसके बाद यहाँ पे जो बद्रीनाथ मंदिर है इसका निर्माण किसने कराई, इसमें अलग अलग तथ्य यहाँ पे सामने आते हैं। तो यहाँ पे मानना ये है कि 8वीं सदी में लगभग गुरु शंकराचार्य जी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने इस मंदिर की यहाँ पे स्थापना की थी। नारद कुंड के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और वहीं से बद्रीनाथ मंदिर की जो मुख्य प्रतिमा है उसको उन्होंने वहाँ से निकाला था और यहाँ पे स्थापित किया था। वो मूर्ति थोड़ा खंडित भी हो रखी है, तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे नारद कुंड में पड़े होने के कारण उस मूर्ति जहाँ पे जो खंडित हो रखी है उस मूर्ति का खंडित होने का यही कारण माना जाता है कि वो कई सालों तक नारद कुंड में पड़ी रही थी। तो उसको वहाँ से निकाल कर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ पे स्थापित किया था। और उसके बाद जो पुनः निर्माण कराया गया मंदिर का वो किसके द्वारा कराया गया था? पंवार वंश के राजा अजय पाल ने इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया था। और जो ये भव्य मंदिर बनाया गया है इसको बनाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है कत्यूरी शासकों को। तो ये चीज़ें निर्माण के बारे में इसमें अलग अलग राय है। अब देखो बद्रीनाथ मंदिर के कितने भाग हैं, कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भाग हैं बद्रीनाथ मंदिर के, गर्भगृह, मंडप और सिंहद्वार। तो जो मुख्य प्रतिमा रखी गई है वो गर्भगृह में ही रखी गई है। और यहाँ के पुजारियों को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है रावल। रावल ये माना जाता है कि ये जो आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की है उन्हीं के वंशज है ये रावल। तो इसीलिए तब से लेकर आज तक यही रावल यहाँ पे पूजा करते हैं और यही रावल यहाँ पे क्या कहलाते हैं? बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी
कहलाते हैं। और ये किसके पूर्वज हैं ये आपको नोट करना है, आदिगुरु शंकराचार्य जी की ये पूर्वज हैं। अब जो शैली है बद्रीनाथ मंदिर के वो है शंकुधारी। आपने देखा होगा ऐसा है बद्रीनाथ मंदिर, तो ये है, इसको शंकुधारी, शंकु के समान है ये, तो शंकुधारी शैली है बद्रीनाथ मंदिर की। तो शैली का कई बार पूछा जाता है, तो ये आपको नोट करनी है। और जब शीतकालीन आवास आता है, यानी जब शीतकाल में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं, जैसे सभी धामों के होते हैं, तो सभी धामों के लगभग क्या हैं, शीतकालीन पूजा स्थल हैं। तो उसी प्रकार से बद्रीनाथ धाम का भी शीतकालीन पूजा स्थल कौन है, जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बद्रीनाथ है, और इसका, इस धाम का यानी बद्रीनाथ मंदिर का शीतकालीन आवास आप देख सकते हो यहाँ पे जोशीमठ में। जोशीमठ में है एक प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर। तो नरसिंह मंदिर यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध है, और यहीं पे क्या होता है, शीतकाल में बद्रीनाथ धाम की पूजा होती है। इसके बारे में अभी आगे आपको डिटेल्स बताने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे बद्रीनाथ मंदिर के निकट कुछ प्रमुख स्थल है जो आपको नोट करने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से। तो पंचशिलाएँ कहाँ हैं, बद्रीनाथ धाम के निकट है, कौन कौन सी है, गरुड़ शिला, नारद शिला, नरसिंह शिला, मार्कंडे शिला और ब्रह्म कपाल शिला। तो ये 5 शिलाएँ निकट स्थित है किसके, बद्रीनाथ धाम के। तो आ सकता है एग्जाम में कि बताइए नारद शिला कहाँ पे स्थित है, तो बद्रीनाथ धाम के निकट में है, या मार्कंडे शिला कहाँ पे स्थित है, तो बद्रीनाथ धाम के निकट में है स्थित। उसके बाद पंचकुंड, कुंड बहुत सारे हैं चमोली जनपद में। कुंडों के बारे में आपको डिटेल्स एक स्पेशल वीडियो भी बता चुका हूँ। तो अगर आप उत्तराखंड के सभी गर्म और ठंडे कुंड देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। तो 5 कुंड जो जिनको पंचकुंड के नाम से जाना जाता है वो हैं बद्रीनाथ धाम के निकट में। कौन कौन से, नारद कुंड हो गया, ये वही कुंड है जहाँ से भगवान विष्णु की मूर्ति निकाली गई है आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा, और वहाँ पर स्थापित की गई है। उसके बाद तप्त कुंड है, ये तो एक गर्म कुंड है, बद्रीनाथ धाम के निकट स्थित है। मानुषी कुंड, त्रिकोण कुंड और सत्यपथ कुंड, तो ये पंचकुंड के नाम से जान जाते हैं जो कि बद्रीनाथ धाम के निकट में स्थित है। पंचधाराएं कौन कौन सी है, तो ये है उर्वशी धारा, इंदु धारा, भृगु धारा, कूर्म धारा और प्रहलाद धारा। तो ये पंचधाराएं स्थित है यहाँ पे। और प्रमुख गुफाएं कौन कौन सी है बद्रीनाथ धाम के निकट में, तो वो है स्कंद गुफा, गरुण गुफा और राम गुफा। और बद्रीनाथ धाम के आगे है माणा गांव, जो कि उत्तराखंड का सबसे अंतिम गांव है, सीमावर्ती गांव के नाम से इसको सीमावर्ती गांव है। इसके आगे कोई गांव नहीं है, उसके पास सीधे चाइना का बॉर्डर आ जाता है। तो यहाँ पे जो माणा गांव में कौन कौन सी गुफाएं हैं, मुचकुंद गुफा, व्यास गुफा और एक गणेश गुफा। तो 3 गुफाएं तो यहीं पे है माणा गांव में। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए मुचकुंद गुफा कौन से जनपद में है या कहाँ पे है। तो माणा गांव में 3 गुफाएं हैं, मुचकुंद गुफा, व्यास गुफा और गणेश गुफा। ये तो आपको नोट करनी है, माणा गांव में है। और बद्रीनाथ धाम के निकट कौन कौन सी है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी, स्कंद गुफा, गरुड़ गुफा और राम गुफा। तो ये आपको नोट करनी है। उसके बाद एक अन्य स्थान है यहाँ पे प्रसिद्ध, चरण पादुका। चरण पादुका नामक जो प्रसिद्ध स्थल है वो भी बद्रीनाथ धाम के ही निकट में स्थित है। तो ये तो था पंचबद्री में। पहला बद्री मैंने आपको बता दिया है विशाल बद्री, और ये 4 धामों में से प्रसिद्ध एक प्रयाग था। अब जो दूसरा बद्री है वो कौन सा है, वो है आपका आदि बद्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग के ही मतलब बिल्कुल जस्ट निकट में नहीं है, काफ़ी आगे स्थित है। और इस यहाँ पे एक मार्ग जाता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, नेशनल हाईवे 109। तो यहाँ से जाता है और आदि बद्री से होते हुए, गैरसैंण से होते हुए और नीचे यहाँ पे अल्मोड़ा में। तो मैंने पिछली वीडियो में उस मैप को वहाँ पे दिखा रखा आपको, जिसमें मैंने पूरा नदी सिस्टम और काफ़ी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर रखी है। तो एक तो उस मैप को आपको नोट करना है, और इस मैप को। अब यहाँ पे मैंने वो सारी चीज़ें एक साथ इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि उस यहाँ पे चमोली जनपद में बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारे मंदिर भी हैं। तो एक साथ में क्या हो रहा था, आपको कन्फ्यूज़ हो जाएगा और लिखने की जगह भी कम बच रही थी। तो यहाँ पर देखो, सिर्फ यहाँ पर मंदिर है और कुछ नदियाँ ही लिखी गई है, फिर भी इतनी यहाँ पे मतलब काफ़ी यहाँ पे क्लोज लिखे गए हैं। तो दोनों मैप आपको देखने हैं अच्छे से। तो यहाँ पे नेशनल हाईवे है 109, तो इसी में आता है, यहीं पे आता है, मतलब कर्णप्रयाग से आगे जब वो मार्ग जाता है तो उसके बाद आदि बद्री आता है। यहाँ पे आदि बद्री के नाम से जाना जाता है। जो द्वितीय बद्री है वो है आदि बद्री। और इसी आदि बद्री मंदिर में एक प्रसिद्ध मेला लगता है जिसका नाम है नौठा कौथिग। तो नौठा कौथिग कहाँ लगता है, कौन से बद्री में लगता है, तो आदि बद्री मंदिर में लगता है नौठा कौथिग, जो कि कर्णप्रयाग के निकट स्थित है। तो यहाँ पे कर्णप्रयाग है और यहाँ पे आदि बद्री। तो दो यहाँ पे क्या हो गए,
पंच बद्रियों में से 2 बद्री मैंने आपको बता दिया। तीसरा जो बद्री है वो है भविष्य बद्री। तो यहाँ से आगे जाओ, आदि बद्री से आगे, और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये तपोवन है, तपोवन, और यहाँ पे ये धौली गंगा आ रही है, ये ऋषि गंगा आ रही है, इस यहाँ पे ये रैणी गांव है, और इसके बाद यहाँ पे तपोवन है। तो इसी बीच है यहाँ पे भविष्य बद्री, तपोवन के आगे स्थित है यहाँ पे भविष्य बद्री, जो कि पंच बद्रियों में से तीसरा बद्री है। जोशीमठ से लगभग 17 या 18 किलोमीटर दूर है यहाँ पे भविष्य बद्री मंदिर। और इस भविष्य बद्री मंदिर में एक चीज़ प्रसिद्ध ये है कि यहाँ पे जो भगवान विष्णु की मूर्ति है वो आधी आकृति की मूर्ति है। और ऐसा माना जाता है कि जब यहाँ पे घोर कलयुग आएगा, अभी तो कलयुग चल रहा है, उसके बाद घोर कलयुग आएगा, तो उसके बाद यहाँ पे बद्रीनाथ धाम जो विशाल बद्री है वहाँ पे मूर्ति लुप्त हो जाएगी। और ये जो आदि बद्री है भविष्य बद्री में, यानी आदि जो मूर्ति है विष्णु भगवान की भविष्य बद्री में, वो क्या हो जाएगी, वो पूर्ण रूप ले लेगी, और तब यहीं पे बद्रीनाथ धाम के रूप में पूजा होगी विष्णु भगवान की। यानी जो ये मंदिर है यहाँ पे बद्रीनाथ धाम में विशाल बद्री, घोर कलयुग आने पर यहाँ से मूर्ति विलुप्त हो जाएगी और मंदिर भी विलुप्त हो जाएगा। और उसके बाद भविष्य का मतलब है, मतलब भविष्य का मतलब आप जानते होंगे, भविष्य में यहाँ पे बद्रीनाथ धाम की पूजा होगी, इसलिए इसका नाम क्या है, भविष्य बद्री है। और यहाँ पे विष्णु भगवान की आधी आकृति की मूर्ति है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि आदि आकृति वाली विष्णु भगवान की मूर्ति कौन से बद्री में है, तो वो है भविष्य बद्री में। उसके बाद चौथा जो बद्री है वो है वृद्ध बद्री। वृद्ध बद्री लगभग जोशीमठ से 7-8 किलोमीटर आगे स्थित है। और यहाँ पे ये माना जाता है कि भगवान विष्णु ने नारद मुनि को यहाँ पर वृद्ध रूप में दर्शन दिए थे, इसलिए इसका नाम क्या है, वृद्ध बद्री है। और ये है जोशीमठ से 7-8 किलोमीटर आगे अनीमठ नामक स्थान पर। यहाँ पे जो स्थान है उसका नाम क्या है, अनीमठ, अनीमठ, ठीक है। तो ये आपको नोट करना है, अनीमठ में स्थित है यहाँ पे वृद्ध बद्री। और पांचम यानी पंचम बद्री कौन सा है, तो ये है आपका योग ध्यान बद्री। यहाँ पे तो जोशीमठ से ऊपर जाओ, लगभग 24 किलोमीटर ऊपर है, और यहाँ पे गोविंद घाट है। यहाँ पे लक्ष्मण गंगा का संगम हो रहा है अलकनंदा नदी से जो आ रही है। तो कुल मिला के गोविंद घाट जो लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा नदी का संगम स्थल है, उससे भी आगे है योग ध्यान बद्री। और यहाँ पे एक अन्य स्थान भी है, कौन सा है, पांडुकेश्वर यहाँ पे। तो पांडुकेश्वर भी कहाँ है, योग ध्यान बद्री के निकट में स्थित है। तो ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि जो योग ध्यान बद्री है वो कहाँ पे स्थित है, जोशीमठ से लगभग 24-25 किलोमीटर दूर पांडुकेश्वर के निकट स्थित है यहाँ पे योग ध्यान बद्री। और पांडुकेश्वर क्यों प्रसिद्ध है, तो माना जाता है यहाँ पे पांडवों के जो पिता थे महाराज पांडु, इन्होंने पांडुकेश्वर में यहाँ पे तपस्या की थी, इसलिए यहाँ का नाम क्या पड़ा, पांडुकेश्वर। और यहीं पे क्या है, योग ध्यान बद्री भी स्थित है। तो पंच बद्रियों में से 5 बद्रियों के बारे में आपको बता चुका हूँ। और कहीं कहीं मतलब ये भी माना जाता है कि 7 बद्री भी है टोटल। तो जो 2 अन्य बद्री हैं उनमें एक नरसिंह मंदिर हो गया, यहाँ पे जो मैं आपको बता चुका हूँ जोशीमठ में नरसिंह मंदिर है, जो कि बद्रीनाथ धाम का शीतकालीन पूजा स्थल है। और ये भी नरसिंह किसका अवतार है, विष्णु भगवान के अवतार हैं, तो इसलिए एक बद्री के रूप में इनको भी जोड़ा गया है। तो 6 हो गए। और 7वां यहाँ पे ध्यान बद्री, जो कि चमोली की उर्गम घाटी में है। यहाँ पे आप देखो ये है उर्गम घाटी, तो इसी के आसपास है यहाँ पे ध्यान बद्री मंदिर। और यहाँ पे ये मान जाते हैं यहाँ पे जो विष्णु भगवान की मूर्ति है वो ध्यान मुद्रा वाली मूर्ति है ध्यान बद्री में, इसलिए यहाँ का नाम क्या है, ध्यान बद्री है। और ध्यान बद्री के निकट क्या है, कल्पेश्वर महादेव मंदिर भी है, जो कि पंच केदारों में से एक प्रमुख केदार है, जो कि चमोली में स्थित है। तो वैसे प्रसिद्ध तो 5 बद्री है, पंच बद्री हो गया, पंच प्रयाग है उत्तराखंड में, पंच केदार हैं। लेकिन अगर 7 बद्रियों की बात की जाए तो 2 बद्री मैंने आपको बता दी, एक नरसिंह बद्री है और एक ध्यान बद्री है। ये 2 आप ऐड कर सकते हैं, तब जाके ये सप्त बद्री हो जाएंगे। लेकिन प्रसिद्ध आपको जो ये पंच बद्री मैंने आपको बताया, 5 बद्री, वो आपको उनके बारे में डिटेल्स आपको नोट करना है, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे पंच केदारों के बारे में। तो पंच केदारों में से 3 केदारों के बारे में मैं आपको रुद्रप्रयाग जिला सीरीज में बता चुका हूँ, क्योंकि 3 केदार कहाँ है, रुद्रप्रयाग जनपद में है। और 2 केदार कहाँ है, तो ये है चमोली जनपद में। कौन कौन से हैं, एक है कल्पेश्वर और एक है रुद्रनाथ। तो जो चौथा केदार है वो है आपका रुद्रनाथ। ये है यहाँ पे रुद्रनाथ मंदिर। यहाँ पे गोपेश्वर से आगे अगर आप जाओगे यहाँ पे, तो बीच में इस मार्ग में क्या आता है, पनार बुग्याल आता है, लुएटी बुग्याल आता है, और यहीं पे उसके आगे क्या है, रुद्रनाथ मंदिर है, जो कि पंच केदारों में से चौथा केदार है। और ये चमोली जनपद में
स्थित है। यहाँ पे शिव भगवान के कौन से रूप की पूजा होती है? तो रौद्रमुख की पूजा होती है। अब इसके कहानी के पीछे क्या स्टोरी है, मैं आपको रुद्रप्रयाग जब मैंने वहाँ पे 3 केदार वहाँ पे बताए थे तो उसमें बताया था कि पांडव जब यहाँ पे आए थे तो वहाँ पे शिव भगवान उनसे नाराज़ थे, रुष्ट थे। तो वो शिव भगवान ने एक बैल का रूप लिया और उनसे कुल मिला के उनसे पांडवों से वो मिलना नहीं चाहते। फिर भीम ने क्या किया कि उस बैल की वो पकड़ी, पीठ पकड़ी और फिर जो 5 अलग अलग जगह पे शिव भगवान के जो बैल रूप था वहाँ पे उसके अलग अलग क्या हुए, भाग प्रकट हुए और उन्हीं भागों की पूजा इन्हीं 5 केदारों में अलग अलग रूप से की जाती है। तो यहाँ पे रौद्र मुख यानी मुख की पूजा की जाती है। और कौन से मुख की? रुद्र मुख की पूजा की जाती है रुद्रनाथ में। तो रुद्र का मतलब यही है, रुद्र का मतलब होता है रौद्र, तो इसलिए यहाँ पे रुद्र मुख की पूजा की जाती है। और इस रुद्रनाथ मंदिर का जो शीतकालीन पूजा स्थल है वो है गोपीनाथ, यानी गोपेश्वर में जो गोपीनाथ मंदिर है, गोपेश्वर का गोपीनाथ मंदिर, यहाँ पे शीतकालीन पूजा स्थल है रुद्रनाथ मंदिर का। ये भी आपको नोट करना है, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो अंतिम केदार आ जाते हैं वो है आपका यहाँ पे कल्पेश्वर महादेव। ये यहाँ पे कल्पेश्वर महादेव ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका उर्गम घाटी में स्थित है। ये उर्गम घाटी हो गई और यहीं पे निकट में स्थित है कल्पेश्वर महादेव मंदिर, जो कि 5 केदारों में से अंतिम केदार है। और यहाँ पे शिव भगवान की जटाओं की पूजा होती है। प्रत्येक 5 केदारों में अलग अलग भागों की पूजा होती है। रुद्रनाथ में मैं आपको बता चुका हूँ मुख की पूजा होती है, रौद्रमुख की। और यहाँ पे कल्पेश्वर महादेव में कल्प यानी जटाओं की पूजा होती है और ये अंतिम केदार है 5 केदारों में से। अब देखो कल्पेश्वर महादेव के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि 5 केदारों में से अकेला ऐसा ये केदार है जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। तो ये इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वर्ष भर कौन से केदार के कपाट खुले रहते हैं, तो वो है कल्पेश्वर महादेव के कपाट वर्ष भर में खुले रहते हैं। बाकी जो अन्य 4 केदार हैं उनमें शीतकाल में उनके कपाट क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। लेकिन कल्पेश्वर महादेव में ऐसा नहीं होता है, इसके वर्ष भर में कपाट खुले ही रहते हैं। तो यहाँ पे पंचबद्री और 5 केदार लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर हैं यहाँ पे चमोली जनपद में, तो वो कौन कौन से हैं? तो एक है अनुसुईया देवी मंदिर। तो अनुसुईया देवी मंदिर जो है ये है यहाँ पे गोपेश्वर और इसी के निकट में इसे यहाँ पे है अनुसुईया देवी मंदिर। गोपेश्वर से लगभग 13 किलोमीटर दूर है अनुसुईया देवी मंदिर। और अनुसुईया देवी जिनको माता सती के नाम से भी जाना जाता है और ये थी, इनके पति का नाम था अत्रि मुनि। तो अनुसुईया देवी मंदिर जहाँ पे स्थित है उसी से कुछ आगे यहाँ पे अत्रि मुनि का आश्रम भी स्थित है। तो अत्रि मुनि का आश्रम कहाँ पे स्थित है? अनुसुईया देवी मंदिर के निकट में स्थित है और ये चमोली जनपद में है। और इस मंदिर में प्रतिवर्ष क्या लगता है? दत्तात्रेय जयंती समारोह मनाया जाता है। अब दत्तात्रेय कौन था? तो दत्तात्रेय था यहाँ पे माता अनुसुईया और अत्रि मुनि जो थे उनका पुत्र था दत्तात्रेय। तो इसलिए अनुसुईया देवी मंदिर में प्रत्येक वर्ष दत्तात्रेय जयंती समारोह के रूप में भी मनाया जाता है। बाकी गोपेश्वर के ही निकट यहाँ पे स्थित है गोपीनाथ मंदिर। गोपीनाथ मंदिर भी कहाँ हो गया? गोपेश्वर में हो गया। उसके बाद जोशीमठ में है, एक तो हो गया पूर्णागिरि मंदिर और एक हो गया नरसिंह मंदिर, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि ये बद्रीनाथ धाम का क्या है, शीतकालीन आवास है। और इन दोनों मंदिर यानी पूर्णागिरि मंदिर और नरसिंह मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी आदिगुरु शंकराचार्य जी ने। उसके बाद यहाँ पे कर्णप्रयाग में आप देख सकते हो, कर्णप्रयाग में एक तो कर्ण मंदिर है और एक कौन सा मंदिर है? उमा देवी मंदिर। तो कर्ण मंदिर और उमा देवी मंदिर कहाँ है? कर्णप्रयाग में स्थित है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं चमोली जनपद में, इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है और इसलिए मैंने सबको यहाँ पे मैप के माध्यम से बता रखा है कि कौन कहाँ पे स्थित है। उसके बाद लवकुश मंदिर, ये भी चमोली जनपद में स्थित है। उसके बाद कुलसारी का सूर्य मंदिर। तो देखो सूर्य मंदिर आपको जरूर नोट करने हैं। तो प्रत्येक जनपद में जितने भी जो सूर्य मंदिर है वो मैं आपको अभी तक बता चुका हूँ। उत्तरकाशी का भी बता चुका हूँ, टिहरी का भी बता चुका हूँ। तो एक है कुलसारी का सूर्य मंदिर। तो कुलसारी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे चमोली जनपद में स्थित है। पिंडर नदी के निकट में बसा हुआ है कुलसारी। तो कुलसारी का सूर्य मंदिर कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है। उसके बाद एक अन्य मंदिर है लाटू देवता का मंदिर। तो ये सारे जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, सारे नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे? हमारे ऐप में मिल जाएंगे और वहाँ पे उनके बारे में डिटेल्स वहाँ पे बताया गया है।
तो अगर जिनके पास अभी ऐप नहीं है तो प्ले स्टोर में सर्च कीजिए उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से, ऐसे ग्रुप का ऐप है, सबसे ऊपर आ जाएगा प्ले स्टोर में। तो वहाँ से आप चमोली जनपद के सभी नोट्स क्या बना सकते हैं। तो लाटू देवता का मंदिर, ये मंदिर आपको चमोली के देवाल ब्लॉक में मिल जाएगा। और यहाँ पे देवाल में वाण नामक स्थान पे, कौन से नामक स्थान पे है, वाण नामक स्थान पे है लाटू देवता का मंदिर। अब इस मंदिर को मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, मैं वही मंदिर यहाँ पे बता रहा हूँ जो जिनकी कुछ प्रसिद्धि है और जो इम्पोर्टेंट है। अब जो यहाँ पे लाटू देवता का मंदिर है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो लाटू देवता के जो पुजारी होते हैं वो मंदिर में आंखों में पट्टी लगाकर वहाँ पे क्या करते हैं, पूजा करते हैं। लाटू देवता को मान्यताओं के अनुसार यही मानते हैं कि यहाँ पे लाटू देवता वो नंदा देवी यानी माता जो नंदा हैं उनके भाई थे। और उसमें एक स्टोरी जुड़ी हुई है, आप देख सकते हो, उस पर नेट पे सर्च कर सकते हो, काफ़ी लंबी स्टोरी है वो। तो खैर स्टोरी तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लाटू देवता मंदिर इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो पुजारी होते हैं ये आंख बंद करके लाटू देवता की पूजा करते हैं, यानी आंखों में पट्टी बांधकर। दोस्तों तो लगभग चमोली जनपद में जितने भी प्रसिद्ध मंदिर थे वो मैंने सारे आपको यहाँ पे बता दिए हैं। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा यानी चमोली जनपद का पार्ट 4, उसमें आपको चमोली जनपद के प्रसिद्ध मेले और प्रसिद्ध यात्राएं और अन्य जो टॉपिक बचे हुए हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे चमोली जनपद की 4 वीडियो आ रही है। वैसे मैं 3 पार्ट में मैंने कहा था, लेकिन चमोली जनपद काफ़ी बड़ा है और काफ़ी इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, इसलिए इसको डिटेल्स में पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए इसके 4 पार्ट आ रहे हैं। तो 3 पार्ट अभी तक आ चुके हैं, आज ये तीसरा पार्ट था। और जो नेक्स्ट 4 पार्ट होगा चमोली जनपद का, उसमें आपको प्रसिद्ध मेले, प्रसिद्ध यात्राएं और अन्य महत्वपूर्ण जो भी फैक्ट है वो बताए जाएंगे। तो आशा करते दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और सीरीज़ कैसी लग रही है आपको कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।